ने भारत और चीन की सराहना की है। यूक्रेन संकट को सुलझाने की कोशिश के लिए यह सराहना की है। नाटो की नीतियों ने युद्ध की आग भड़काई थी, कह रहे हैं पुतिन। दुनिया में नए रणनीतिक सिस्टम की जरूरत है। अब नए सिस्टम की बात उन्होंने आने से पहले भी कही, एक बार फिर अब वहां पर एससीओ में कह रहे हैं और कह रहे हैं बैठकेतर पुतिन ने सहयोगी देशों को अलास्का मीटिंग की भी जानकारी दी है। तो इन तस्वीरों के साथ बड़ी मैसेजिंग जारी है। नाटो की नीतियों ने युद्ध भड़काया है, ये भी कहा है। कर्नल शिलेंद्र, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जब हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे। दुनिया में नए रणनीतिक सिस्टम की जरूरत जो पुतिन बता रहे हैं, ये सिस्टम यहाँ एससीओ से निकलने वाला है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन ने जो कल भी कहा वो बहुत मैच्योर बात करी है, बहुत ही पॉपुलर बात करी है, बहुत ही जस्टिफाइड बात करी है। हर देश का सम्मान होना चाहिए बराबरी के तौर पर। इसमें क्या गलत है? अगर गलत है तो सिर्फ एक जने के लिए गलत है, एंड दैट इज कॉल्ड एज यूएसए या ट्रंप, जो इसको गलत पाएगा। इसी तरह अगर आज की भी अगर हम बात करें, आज का सेंसेशन पता है क्या है? ब्रेकिंग न्यूज पता है क्या है? आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पहलगाम इंक्लूड हुआ है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि शहबाज शरीफ ने साइन कैसे किया होगा। उसके हाथ कांपे होंगे या नहीं कांपे होंगे, और घर जाकर अभी कितने जूते पड़ेंगे वो एक अलग बात है। कि देखिए, अगर पिछले में एक डिफेंस मिनिस्टर मना कर सकता था, आप तो प्राइम मिनिस्टर थे, आप तो क्रिएटर थे इस पहलगाम अटैक के, आप साइन कैसे कर आ गए कि हाँ जी ये गलत हुआ है? या तो आप मानिए कि आपने गलत किया है, या मानिए कि मुनीर आपके काबू में नहीं है, मानिए कि आईएसआई ही अपने आप में इस पूरी टेररिज्म के पीछे है। ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि एज अ सरकार आप बोलते हैं कि ठीक है जी, पहलगाम अटैक की निंदा करी जानी चाहिए। पाकिस्तान, आपका इज्जत नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं, आज तो आपने अपनी आबरू भी लूट दी कि आप उस जगह बैठे हैं जहां सिर्फ ये बात हो रही है कि किस तरीके से आपने और आपकी कंट्री ने, आपकी आर्मी ने एक वो घिनौना काम किया था जिसको आज पूरी दुनिया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देख रही है, कंडेम कर रही है, निंदा कर रही है। उससे भी बड़ी बात जो आती है कि एज फार एज यूएस इज कंसर्न, देखिए हमारा कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस के साथ कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको वैसे बता दूं, मोटे तौर पर डिफरेंस कहां से शुरू हुआ? आपके यहां से शुरू हुआ। आपने हमें पाकिस्तान बनाने की कोशिश करी, जो हम कहेंगे पेपर के ऊपर साइन करो, संधि करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर इंडिया ने नहीं माना कि आपने हमारे बीच में युद्ध रुकवाया सो कॉल्ड, और आपका कहना था, ट्रंप का अपना कहना था कि मैंने युद्ध ये बोलकर रुकवाया कि मैं ट्रेड ट्रीटी करूंगा, तूने तो नहीं करी भाई, आप झूठे साबित हुए। उससे भी बड़ी बात, कहीं किसी ने बोल दिया कि ये डिप्लोमेसी का फेलियर है, पता नहीं क्या फेलियर है। भाई साहब एक बात बताइए, यूएस तुम्हारी तो दुनिया में डिप्लोमेसी की धाक है, दबाव वाली, आप कैसे फेल हो गए? ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे से ज्यादा आप फेल हुए हैं। मैं फेल सिर्फ इस बात पे हुआ हूं कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए जो डिसीजन लिया है, वो मेरे भारत की ताकत है, वो मेरे भारतवासियों की ताकत है। आप ये जो रेड कारपेट के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर चलता देख रहे हैं, इसके पीछे 140 करोड़ लोगों की ताकत इन्वॉल्व है। अब नया डिस्प्यूट पता है क्या होने वाला है? कि आप उनकी कार में क्यों गए। अब ये एक नया डिस्प्यूट होगा, आप देखिएगा। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है कि यहाँ तीनों धड़े जो हैं, चाहे वो भारत हो, चीन हो, रूस हो, अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी वो बार बार कह रहा है, एम्बेसडर त्रिपाठी वो बार बार कह रहा है, लगा नहीं रहा है। और इधर दूसरी तरफ यहाँ भारत के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं, वो एक तनाव हम देख रहे हैं। रूस पर सैंक्शंस और उसके बावजूद उनकी इकोनॉमी बूम की है, वो बार बार इसका उदाहरण देते हैं। अब ये तीनों देश जो हैं, इनमें से सबसे पहले किसे अप्रोच करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये समझने वाली बात है। क्योंकि इस वक्त जो ये गठजोड़ है, क्लियरली जिस तरह के व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो इसे अपने खिलाफ मोर्चे की तरह देख रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी तो फिलहाल भारत का विरोध करेंगे ही। क्योंकि उनको चीन से रेयर अर्थ लेना है, सेमीकंडक्टर्स लेना है, जिसके अभाव, मैग्नेट के अभाव में उनकी फोर्ड मोटर्स बंद हो गई है। और रूस से उनको तेल भी चाहिए, रूस से उनको फर्टिलाइजर भी चाहिए, रूस से उनको और भी चीजें चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यूक्रेन में युद्ध रुकवाना है, तो इसलिए उनके तो इंटरेस्ट वहां लगे हुए हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत में उनका इंटरेस्ट इससे ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा के में ही सोच रहे हैं। उनका फोकस वही यूनिफोकल है, उनका व्यू, और वो यही सोच रहे हैं। तो भारत की खिलाफत करेंगे, लेकिन जैसा कि
निकी हेली ने कहा, कई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ट्रंप खुद ही खुद न अपने या अपनी पार्टी के बल्कि अमेरिका के पैर पे गोली मार रहे हैं। क्योंकि अमेरिका का आप कह रहे हैं कि ठीक, अभी देखिए आज की न्यूज़ है कि ट्रंप ने कहा भारत समेत कुछ देशों के टूरिस्ट को $250 देना होगा जाने के लिए। सर मैं एक बार ये तस्वीरों पे बता दूं कि ये वही जगह है जहां पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो बायलैटरल मीटिंग है, द्विपक्षीय बैठक होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो भी इन प्लेस हैं और दोनों देशों के जो झंडे हैं वहां लगे हुए हैं। बायलैटरल मीटिंग के लिए मंच तैयार है। दोनों तरफ जो राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे उनके साथ उनका जो एक दल है वो बैठेगा इसी मंच पर, इसी मेज पर, और दोनों तरफ रूस और भारत के झंडे वहां लगे हुए हैं। तो यहां पर वो इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग होने वाली है एम्बेसडर त्रिपाठी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि वो यहीं पर होगी और उसका इंतजार कर रहे हैं कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। लेकिन जो बात आप कह रहे थे, अमेरिका मैसेजिंग सर कर रहा है, जो आपने बात कही, और उसके साथ साथ क्वाड वाली मैसेजिंग 2 दिन पहले ही कर दी, नहीं आएंगे, वो अपने तेवर भी दिखा रहे हैं। देखिए, अगर अब ये भी बड़ी बेतुकी बात है कि अगर ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ वो नहीं आ सकते हैं इसमें, तो इसमें नुकसान किसका होगा? भारत का तो क्वाड में बहुत कम स्टेक है। क्वाड की तो शुरुआत ही अमेरिका ने की है, और अगर अमेरिका ही नहीं आएगा तो क्वाड भी सार्क की तरह डेड बॉडी बन जाएगा, इररिलेवेंट। तो ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं वो। और देखिए, मतलब कितना हास्यास्पद है कि आपके भूतपूर्व सलाहकार ने, जॉन बोल्टन ने आपकी बातों में खामी निकाली तो आपने उनके यहाँ रेड करा दी। आपने गवर्नर्स को यहाँ रेड करा दी। क्या हो रहा है? मतलब आप अगर कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आपको अधिकार नहीं है ऐसा वो सैंक्शन करने का, तो आप कह रहे नहीं इमरजेंसी। कोर्ट पूछ रहा क्या इमरजेंसी थी भाई इतने साल से, एकाएक क्या हो गया? तो ट्रंप अब घिर गए हैं, लेकिन एक पागल कुत्ते की तरह जो घिर गया हो उसको सर इस पे और चर्चा करेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। सोशल मीडिया ट्रूथ उन्होंने गुड नाइट लिखा है, यानी कि वो कुछ नहीं देख रहे हैं, वो बताना ये चाह रहे हैं कि ही इज टोटली रिलीव्ड, वो कुछ नहीं, किसी चीज पर नजर नहीं उनकी, उन्होंने गुड नाइट का ये देखिए ये अब गुड नाइट हो गया, अब नहीं दिखाई देगी। ये ट्रूथ सोशल पर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो आजकल अपना सारे संदेश जो हैं वो ट्रूथ सोशल पर ही लिखते हैं, और वहीं पर उन्होंने जो संदेश लिखा है गुड नाइट, इसी पर वो हमेशा अपने संदेश लिखते हैं, वहीं से खबरें आती हैं। आजकल डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई जो भी संदेश है वो यहीं से आता है। और अब इसका मतलब क्या है? मेजर जनरल बख्शी बोलना चाह रहे हैं। मेजर जनरल बख्शी, गुड नाइट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, आप क्या मतलब निकाल रहे हैं इसका? बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था ये यूनिपोलर मूवमेंट है, मैं दुनिया का, अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या बन गया, मुझे दुनिया की बादशाहत, मलकियत मिल गई है, जिसको चाहे लात मारना चाहूं मार सकता हूं, सब चुपचाप गिड़गिड़ा के मेरे कदमों में लोट लगाएंगे। ठीक है साहब। और इसके चलते उनको बड़ा धक्का लगा है। सबसे पहले स्पाइन, रीढ़ की हड्डी दिखाई भारतवर्ष ने कहा, बड़ा सीधा फलसफा, हम एक आजाद देश हैं, वी आर अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी आर नॉट द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वी आर नॉट अ कॉलोनी। आप हमें आदेश नहीं दे सकते कि रूस से तेल खरीदें ना खरीदें, कितना खरीदें। ठीक है, आप हमें आदेश नहीं दे सकते कि रूस से हथियार नहीं लोगे, केवल हमसे लोगे, 3 गुना ज्यादा पैसे पे देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, देश में नहीं बनाने देंगे, फिर भी लेना हमसे पड़ेगा। तो साहब अब हम गुलाम देश तो है नहीं, 250 साल की गुलामी काफी हो चुकी, आजाद हुए भी अब भी हमको अब 8 दशक होने जा रही। ठीक है साहब। तो भारत ने जब स्टैंड लिया, आपने देखा दुनिया एंथ्यूज हो गई। जापान ने अपने टॉप नेगोशिएटर को अमेरिका से वापस बुला लिया, नंबर 1। कनाडा ने बोल दिया कि साहब हम F-35 नहीं लेंगे, यूरोप से जेट फाइटर लेंगे, और वहां मातम बन रहा है बोइंग के प्लांट में, वहां नौकरियां जा रही। ठीक है साहब। आप दुनिया भर को लात मारोगे तो किसी हद के आगे दुनिया को खड़े होके बोलना पड़ेगा साहब, 10 फॉर नो फर्दर। भारत ने आवाज उठाई है, भारत ने हिम्मत दिखाई है,
और आई थिंक ये बहुत जरूरी है। दिस इज द इंडियन मूवमेंट। और और ये जो एससीओ का हाईलाइट करना भी हुआ चाह रहे है, हैं बख्शी सर, वो जो ट्रंप अकेले जापान के पढ़ते जा रहे हैं। उनके जो सिपह सलार थे, जो शुरुआत में उनके साथ थे, जिन्होंने पैसा लगाया, अब ट्रुथ सोशल पर वो और अपनी बातें पढ़ेंगे लिखते हैं, भी। ट्विटर पे नहीं लिखते हैं क्योंकि एलन मस्क का है। कर्नल शैलेंद्र, हर चीज को वो ऐसे एक तरह से एकदम पर्सनल हो जाते हैं। देखिए ट्विटर पे नहीं लिखते, ट्रुथ सोशल पे लिखते हैं। क्या आपने जो सवाल पूछा था ना, वो बिल्कुल सही है। गुड नाइट का क्या मतलब निकाला जाए? मैंने आपको बता दिया भाई साहब, उनकी जो है बादशाहत की गुड नाइट हो गई। वो जो यूनिपोलर चिल्ला रहे थे, उन्हें लगा था कि इंडिया घुटनों पर आ जाएगा, पता नहीं बवाल आ जाएगा, कल सवेरे सूरज नहीं निकलेगा। यहां तो सब कुछ हो रहा है। दैट मीन्स आप ही की गुड नाइट हो रही है भाई, हमारी तो गुड नाइट हो नहीं रही। और एक बात बता दूं, इंडिया ये प्रूव कर कर दिखाएगा कि आपने जो अपने तरीके से टैरिफ सोचा है, हम इससे उबर पाएंगे, हम इस पर काम करेंगे, हम इसको सीरियसली लेंगे कि आज के बाद तुम हम नहीं, seriously दुनिया ले में रहे कोई हमें इससे डरा ना पाए। नहीं, ये बात तो पुतिन बार बार कहते हैं कि मोस्ट सैंक्शन कंट्री है रूस, Yes. और उनकी इकोनॉमी Routine कितने है। गुना बूम कर रही है, इसका Routine जिक्र है। वो बार बार करते हैं। पिछले कई सालों में उन्होंने कहा हमने अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है, और वो आप जाकर रूस में देखें तो आपको दिखता भी है बूमिंग इकोनॉमी आफ्टर सो मेनी सैंक्शंस। तो ये अगर रूस कर रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक दूसरे से एक तरह की प्रेरणा ही है। अगर भारत टैरिफ्स के अगेंस्ट खड़ा है तो उससे बहुत से और देश प्रेरणा ले रहे हैं। भारत को आता है जमीन से ऊपर कैसे खड़ा होना। हम मिट्टी से निकले हुए आदमी हैं, हम अपनी डेवलपमेंट को अपने तरीके और से हमने लेकर हमने गए। काम करना शुरू भी कर दिया। मेरे ख्याल से त्रिपाठी सर इस पे ऐड करेंगे। सर, हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। रशिया कह रहा है आओ हमारे पास, जापान कह रहा है आओ हमारे पास, हमारी मार्केट खुली है। जापान के साथ हमने इतना बड़ा समझौता किया है कि अगले 10 साल में जो है वो कितने ट्रिलियन ये इनका निवेश होगा। जी, चीन के साथ 10 ट्रिलियन हमारी येन। भले समझौता नहीं हुआ, लेकिन चीन ने हमें ऑफर दिया है कि ठीक है हम और निवेश आपके यहाँ करेंगे, आपको हम और भी जैसे टनल बोरिंग मशीन्स वगैरह जो कि सिर्फ चीन के पास है वो देंगे। चीन ने ये भी कहा कि हम आपसे और चीज़ें खरीदेंगे ताकि बैलेंस कम हो जाए। चीन से हमें फर्टिलाइज़र भी मिलने की उम्मीद है जो पिछले साल कम हो गई थी। अब रही बात ये कि भारत और क्या क्या कर रहा है। भारत और विकल्प ढूंढ रहा है। लैटिन अमेरिका में मर्कोसूर के साथ भारत के पास विकल्प है, आसियान के साथ भारत के साथ विकल्प है, अफ्रीका में भारत के पास विकल्प है, यूके से हमने समझौता कर ही लिया है, यूरोपियन यूनियन से हम समझौता करने वाले हैं, ईस्ट यूरोप के स्विट्जरलैंड वगैरह 4 देशों से हमने पीटीए कर ही लिया है। और इसके साथ ही देखिए रूस ने 7 साल पहले जी, क्रीमिया युद्ध के दौरान रूस ने स्विफ्ट के खिलाफ अपना एक सिस्टम बनाया था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, और चीन ने 4 साल पहले अपना सिस्टम बनाया। हमने पिछले साल यूपीआई बनाया और इस साल हम नेक्सस बना रहे हैं जो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही देखिए हमने क्या किया है कि रिजर्व बैंक ने सारे बैंक्स को ये कहा है कि आप विदेशी कंपनियों या विदेशी सरकारों के वोस्ट्रो अकाउंट खुलवाएं रूपी में, ताकि जो पेमेंट हो अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हम उनको रूपी में पेमेंट करें, उस अकाउंट में जमा हो, और वो कोई चीज़ हमसे खरीद रहे हैं तो वो उस अकाउंट से हमें पेमेंट करें। तो रुपए का पेमेंट सिस्टम हम बहुत चेंज कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी है ट्रंप। उनको चाहिए कि सब कुछ डॉलर में। और ब्रिक्स कह रहा है कि नहीं, अब हम डॉलर के अलावा भी देख रहे हैं। हाँ, ब्रिक्स में इसीलिए तो ट्रंप और नाराज हैं कि ब्रिक्स ने ये कह दिया है, भले ये नहीं कहा, भारत ने भी नहीं कहा कि हम डी-डॉलराइजेशन करेंगे, लेकिन ये सहमति बनी है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं आपस में एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करेंगे। बिल्कुल। और ये ट्रंप को खल गई है, इसलिए ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स और मुझे लगता है कि ट्रंप को बहुत सारी चीजें खलने वाली हैं। बख्शी सर, ट्रंप को बहुत सारी चीजें खलने वाली हैं। अब जो ये चल रहा है ये सब कुछ खलने वाला है ट्रंप को। नहीं, बिल्कुल खल रहा है। देखिए साहब, भारत ने हमारे प्रधानमंत्री जी की दाद देनी होगी। टाइमिंग, बड़ी जबरदस्त टाइमिंग। जहां ट्रंप इतनी दादागिरी दिखा रहे थे, वो जापान से जाके मिले, जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले। $10 ट्रिलियन येन यानी $67 बिलियन का निवेश जापान भारत में करने वाला है। बहुत सारा हमारा डिफेंस कोऑपरेशन होगा। चंद्रयान हम मिलके चला रहे हैं, ठीक है। 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा। ये लोग भूल गए हैं कितना बड़ा अचीवमेंट हुई है जापान के साथ। फिर वो गए तियानजिन, ठीक है। शी जिनपिंग साहब से जो मिला है, इट इज अ क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन।
वही चीन जो कि पाकिस्तान का बड़ा पिछलग्गू बन रहा था, पाकिस्तान को आयरन ब्रदर बोल रहा था, आज उसने पाकिस्तान को आइस पे लगा दिया। ठीक है साहब। और पहलगाम की निंदा हुई है, जो फाइनल जो तियानजिन की डिक्लेरेशन साइन हुई है, आतंकवाद पे डबल स्टैंडर्ड्स की निंदा हुई है, ट्रांस बॉर्डर टेरर की निंदा हुई है। ठीक है। और 7 बारी तो हमारे प्रधानमंत्री ने टेरर का मुद्दा रेज किया और चीन हैज गॉन अलोंग। ये वेरी वेलकम साइन। और चीन कह रहा है कि आपको रेयर अर्थ देंगे, चीन कह रहा है आपको टनल बोरिंग मशीन देंगे, फर्टिलाइजर देंगे। वेरी गुड साइन। कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई, जो कि भारतीयों को, खासकर हिंदुओं, जैन, सिखों को, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आस्था का स्थान है। ये दोबारा शुरू कर दी गई।